नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिर्गी के दौरे के बारे में। देखिए, मिर्गी के दौरे पड़ना जिसे हम एपिलेप्टिक अटैक, कन्वल्सिव डिसऑर्डर या फिर सीजर्स भी कहते हैं। दौरे जो है मिर्गी ना एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक हो सकती है। जैसे आपके परिवार में किसी को है, दीर्घकालीन होती है, मतलब क्रोनिक डिजीज़ है। अगर आपके परिवार में किसी को है तो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये जेनेटिकली भी हो सकती है। इसके अलावा जो है, अगर कोई भी दिमाग में कोई चोट लग गई थी या सिर में कभी पहले पुरानी चोट लगी थी, या फिर ब्रेन ट्यूमर था, या फिर लगातार कोई पेशेंट अगर तनाव में रहता है, तो हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ विद्युत रेस ट्रांसफ़र होती है जो कि हमारे बॉडी को मैसेज पहुंचाती हैं। उनमें जो डिस्टर्बेंस हो जाता है वो जो हमारे तंत्रिका कोशिकाओं में, हमारे दिमागी तंत्रिका कोशिकाओं में जो डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपरली मैसेज प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मिर्गी होने का कारण जैसे मेनिंजाइटिस हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, या फिर किसी भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से अत्यधिक तनाव या चिंता से अगर पेशेंट बहुत समय से ग्रसित है तो उसकी वजह से हो सकता है। मगर मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि दौरे सिर्फ मिर्गी में ही नहीं पड़ते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट की जैसे बहुत निर्जलीकरण, अगर बहुत समय से पेशेंट जो है पानी की कमी हो रही है शरीर में, तो उसकी वजह से भी कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। या फिर कभी पेशेंट को दिमागी बुखार की वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, दौरे और मिर्गी दोनों अलग। अटैक पड़ना, दौरे पड़ना, ये है कि ये एक लक्षण है और मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी की बीमारी में दौरे पड़ते हैं पेशेंट को। अब ये टोनिक, क्लोनिक एंड क्लोनिक टोनिक हो सकते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ मिर्गी के दौरे जो होते हैं कुछ समय के लिए पड़ते हैं, जैसे 15 सेकेंड के लिए पड़े। कुछ मिर्गी के दौरे जो होते हैं 5 से 10 मिनट के लिए या 10 सेकेंड के लिए होते हैं। तो इस तरीके से इनका मैनेजमेंट किया जाता है। मिर्गी के दौरे अगर किसी को पड़ते हैं तो उस समय पेशेंट को जो है कंफर्टेबली जो है लिटा दें और खुली हवा में लिटाएं। इधर उधर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। उस समय जो है पेशेंट के मुंह में किसी भी प्रकार की नुकीली चम्मच, चाकू, ऐसी चीज़ें बिल्कुल न डालें। आसपास जो है नुकीली चीज़ें हटा दें बिल्कुल। ध्यान रखें कि मरीज को चोट न लगे। कई बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो पेशेंट जो है एकदम से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। कई बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो पेशेंट के मुंह से झाग निकलना, शरीर में ऐंठन होना और झटके पड़ना, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। अगले जो वीडियो होगी उसमें मैं मिर्गी के दौरों के टाइप्स बताऊंगी और उनके लक्षण क्या होते हैं ये बताऊंगी, और होम्योपैथिक इलाज क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो मिर्गी के दौरे अगर बाई चांस कभी किसी स्टूडेंट को क्लास में अगर पड़ जाते हैं तो वहाँ पर जो है खुली हवा कर दें बिल्कुल। अगर ज़्यादा देर तक पेशेंट को होश नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं और ट्रीटमेंट करवाने के लिए भेजें।